नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के दिल को आज जबरदस्त तसल्ली मिली होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसका चुनाव चिन्ह छीनकर एकनाथ शिंदे को दे दिया था। इसी तरह के आरोप कांग्रेस भी लगाती रही है, मायावती भी लगाती हैं। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता आया है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को अपने इशारे पर नचाती है। चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच मिलीभगत चल रही है। चुनाव आयोग भाजपा से पूछकर अपने कार्यक्रम तय करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर विपक्ष के आरोपों को सही मान लिया जाए तो अब मोदी सरकार की इस मौज पर ब्रेक लगने वाली है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के दिल की पुकार सुन ली, क्योंकि चुनाव आयोग की ताकत की रस्सी अब सरकार के हाथ में नहीं रहेगी। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो उसने चुनाव आयोग को लेकर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए चलिए बताते हैं कि मामला क्या है। बता दें कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के आरोपों के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाकर मोदी सरकार को करारा झटका दिया है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को फैसला सुनाया और यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पैनल करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि यह कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता की लड़ाई हार सकती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है। अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुताबिक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। उस नाम के साथ प्रधानमंत्री नोट भी भेजते हैं। उसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। यानी साफ तौर पर यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में ही है। इसीलिए विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने अपनी पसंद के लोगों को चुनाव आयोग में नियुक्त कर दिया है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग मोदी सरकार की सहूलियत के हिसाब से काम करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग पर सिर्फ सरकार की मनमर्जी नहीं चल सकेगी। अब आयुक्त को चुनने के लिए पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई तीनों या इन तीनों में से कम 2 की सहमति जरूरी है। मतलब अकेले प्रधानमंत्री के चाहने से कुछ नहीं होगा। इसके पीछे कहा जा रहा है कि इससे पारदर्शिता आएगी और आयोग पर जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा कैसे और क्यों सरकार की चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आई। बता दें कि यह मामला कोई हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि साल 2018 में ही चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि इसी दौरान एक और मामला सामने आया, जिसने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल अचानक से 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल को 19 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। खास बात यह थी कि अरुण गोयल ने उद्योग सचिव के पद से ठीक एक दिन पहले यानी कि 18 नवंबर 2022 को ही वीआरएस यानी समय से पहले सेवानिवृत्ति ली थी, जबकि इस पद से उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था। गोयल की इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया था, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र से चुनाव आयुक्तों की अपॉइंटमेंट की फाइल मांग ली थी। अदालत के आदेश के बाद
केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा कि चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसे आकलन किया है आपने? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, लेकिन हम अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। खैर, लंबी सुनवाई के बाद अब मोदी सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लग गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।